नी धातु है, क्या धातु है, नी, नी यानी ले जाना। कर्तवाच्य रूप बनता है नयति, कर्मवाच्य में नियते होगा रूप। प्रयोग समझिए, भृत्येन भारः नीयते, भृत्येन भारः नीयते, भृत यानी सेवक भार ले जाता है, भार को ढोता है। ठीक, अब यहाँ देखिए भृत्य में जो सेवक में तृतीया हो गई है, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। ठीक, इस कारण से यहाँ देखिए भृत्य भारम नयति। ठीक, तो यहाँ कर्तृवाच्य में आपने देखा भृत्य में प्रथमा है, क्योंकि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, और हमेशा क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार ही चलती है। यहाँ तृतीया था तो नियते हो गया, और यहाँ प्रथमा था तो नयति हो गया। ठीक, इसी प्रकार गम का कर्तृवाच्य गच्छति, कर्मवाच्य गम्यते, पुत्रेण ग्रामः गम्यते, कर्मवाच्य या भाववाच्य का में होगा ये पुत्रः ग्रामं गच्छति, पुत्रः ग्रामं गच्छति, ये कर्तृवाच्य। भक्ष खाना, भक्षयति कर्तृवाच्य, भक्ष्यते कर्मवाच्य या भाववाच्य में मया फलानि भक्ष्यन्ते, ये भाववाच्य का रूप हो जाएगा। अहम फलानि भक्ष्यामि, ये कर्तृवाच्य का। हन धातु मारने के अर्थ में होती है, कर्तृवाच्य में इसका होगा हन्ति, और कर्मवाच्य या भाववाच्य में हन्यते होगा। राजा सिंह हन्यते होगा रूप कर्मवाच्य भाववाच्य में, और राजा सिंह हन्ति ये कर्तृवाच्य में। पाधात पीना, पिबत कर्तृवाच्य पियते, कर्मवाच्य भाववाच्य में शिशुना दुग्धम पियते, ये कर्मवाच्य का रूप होगा, और शिशु दुग्धम पिबती ये कर्तृवाच्य का। अस मीन्स होना होता है, अस धातु का अर्थ होता है होना, इसका कर्तृवाच्य में रूप होगा अस्ति, और कर्मवाच्य या भाववाच्य में भूयते होगा, तो तेन कुत्रापि ना भूयते, सह कुत्रापि ना भवति। ठीक, वह किसी हो, तेन कुत्रापि ना भवति, वह किसी का नहीं हुआ, वह किसी का नहीं हुआ, वे किसी के नहीं हुए। सुनना, श्रुधात सुनना, श्रोध कर्तृवाच्य में होगा श्रूयते, कर्मवाच्य भाववाच्य में रूप होगा बालकेन कथा श्रूयते, ये कर्मवाच्य इसका रूप हो गया। ठीक, प्रयोग, और बालक कथा शृणोति, ये कर्तृवाच्य में। सेव धातु का सेवते होगा रूप, सेव्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य भाववाच्य का जो उदाहरण होगा प्रजा भी राजा सेव्यते, ऐसा, और प्रजा राजानम सेवन्ते, ये कर्तृवाच्य का। ची चुनने अर्थ में, चिनोति कर्तृवाच्य में, और चीयते कर्मवाच्य या भाववाच्य में। मालाकारेण पुष्पाणि चीयन्ते, ये कर्मवाच्य भाववाच्य में है, और मालाकार पुष्पाणि चिनोत, ये कर्तृवाच्य में रूप इसका बनेगा। ठीक, तो ये उदाहरण रहे कुछ। ठीक, देखिए ठीक करिए जी, इधर उधर जा रहा है स्क्रीन, लॉक करिए। ठीक, हो हवन करना, जो होती कर्ता कारक में, और मतलब कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य और भाववाच्य में हुएते होगा। यात भी अग्नौ हुयते, यत भी अग्नौ हुयते, ये कर्मवाच्य भाववाच्य में। यतः अग्नौ जुहवत, स्वप मीन सोना, स्वपित कर्तृवाच्य, कर्ता क्या है, कर्तृवाच्य में रूपित का, यानी कह सकते हैं आप कि कर्तृवाच्य में जो रूप होगा स्वपित होगा, और सुप्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक, चालकेन मार्गे सुप्यते, चालकेन मार्गे सुप्यते, चालकः मार्गे स्वपिति। मंथ मथने अर्थ में मंथनात्, मथ्यते, मात्रा दग्ध मथ्यते, माता दध मथनात्, पूजा करना, पूजयति कर्ता कारक, यानी कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य भाववाच्य में पूज्यते। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ ये सूक्ति है। तो देखिए पूज्यन्ते में क्या है, पूज्यन्ते क्या है, पूज्य धातु का कर्म कारक में रूप है। ठीक, यत्र नारी पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवा, देवा है देवता। ठीक, क्री मीन्स करना, करोति होगा इसका रूप कर्तृवाच्य में, और भाववाच्य में आपका क्रियते होगा। ऋषि शुभ कर्माणि क्रियन्ते, ऋषयः शुभ कर्माणि कुर्वन्ति, ध्री मीन्स धारण करना, धारेत होगा कर्तृवाच्य
और कर्मवाच्य और भाववाच्य में धार्यते होगा। शिष्येण वस्त्रम धार्यते, शिष्यः वस्त्रम धरति। गण यानी गिनना, गणयति कर्तृवाच्य में रूप होगा और गणयते कर्मवाच्य और भाववाच्य। छात्रेण शतम गण्यते, छात्रः शतम गणयति। लिख मीन्स लिखना, लिख मीन्स लिखना, और लिखना का जो कर्तृवाच्य रूप होगा लिखत होगा, और लिखते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। छात्रेण पत्रम लिखते और छात्रः पत्रम लिखति, ये रूप हुआ। ठीक, ये क्या हुआ? रूप हुआ आपका। देखिए स्मृति मीन्स याद करना, स्मृति मीन्स क्या होता है? याद करना। कर्तृवाच्य में स्मृति होगा और स्मर्यते आपका भाववाच्य और कर्मवाच्य में होगा। मया ईश्वरम स्मर्यते, अहम ईश्वरम स्मरामि, ये क्रमशः कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य के रूप हैं। दृश्य में देखना, पश्यति, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, पश्यति कर्तृवाच्य में रूप होगा, और दृश्यते जो है वह कर्मवाच्य भाववाच्य में बनेगा। तो बालकेन चित्रम दृश्यते, बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है। अहम चित्रम पश्यति, या बालकः चित्रम पश्यति, बालक चित्र को देखता है, यहाँ एक है इसलिए ऐसा होगा। ठीक, देखिए पृच्छ धातु में पूछना, पृच्छति कर्तृवाच्य और पृच्छ्यते कर्मवाच्य भाववाच्य में होगा। बालकः प्रश्नम पृच्छ्यते, बालकः प्रश्नम पृच्छति, ये प्रश्नम पृच्छ्यते जो है यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप होगा, और प्रश्नम पृच्छति कर्तृवाच्य का। वश मीन्स रहना, वसति कर्तृवाच्य में, और उच्यते, उच्यते रूप होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। बालकै उद्याने उच्यते, ठीक, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में है, और बालकः उद्याने वसन्ति, ये कर्तृवाच्य में। तो ठीक है, आइए अब हम सब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग देखें। ठीक, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग का अध्ययन करेंगे अब। तो देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब प्रयोग करेंगे हम, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनको जानें। देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग के समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, ये हम जान रहे हैं। ठीक, हमने पूर्व में अध्ययन किया। और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा हो जाती है। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है जब हम कर्म कर्त से कर्म में प्रयोग करेंगे, और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, यानी प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति में कर्ता चला जाएगा, और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होता है कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? प्रथमा में हो जाएगा। ठीक, कर्मवाच्य में प्रथमा में हो जाएगा। अब कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। कर्मवाच्य में क्या होगा? क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष, यानी जो कर्मवाच्य है उसके पुरुष और वचन के अनुसार हो जाएगा। ठीक, उदाहरण देखिए, अभी समझ जाएंगे आप। जैसे उदाहरण है आपका कि कर्तृवाच्य में अहम शिक्षाम लभे, अहम शिक्षाम लभे, मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ। तो यहाँ अहम जो है क्या है? ये कर्ता है। ये क्या है? आपका कर्तृवाच्य है, प्रथमा विभक्ति में है। यहाँ मया हो जाएगा। अहम का रूप क्या होगा? अहम माम मया, ऐसा चलता है ना, अहम माम मया। शिक्षाम यहाँ द्वितीय विभक्ति में है कर्तृवाच्य में, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथमा में हो जाएगा, शिक्षा हो गया। लभे का यहाँ लभ्यते हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लभे था अहम के अनुसार, और मया के अनुसार हो जाएगा लभ्यते। ठीक, तो देखिए समझ में आया? अहम मया शिक्षा और लभ्यते में परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, सह पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य है तो हो जाएगा सह का तेन हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकम ही रहता है। पठ्यते, पठत तेन का क्या हो जाएगा? पठ्यते हो जाएगा कर्मवाच्य में जब हम करेंगे तो पठति का। सह ईश्वरम स्मरति, वह ईश्वर को याद करता है या ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो तेन ईश्वर स्मर्यते हो जाएगा, स्मरत का स्मर्यते हो जाता है, सह का तेन हो जाएगा। छात्रा प्रश्नम पृच्छन्ति, तो छात्र ही होगा, छात्रा यानी एक, छात्र यानी बहुत सारे, बहुत, तृतीय छात्रा का छात्र ही होगा। पृच्छ्यते हो जाएगा। ठीक, प्रश्नम है, यहाँ द्वितीय है, यहाँ प्रश्न प्रथमा विभक्ति हो जाएगा रूप। ठीक, गायकः गीतानि गायति,
गायक गीतों को गाता है, तो यहाँ गायकेन गीतान गीयन्ते हो जाएगा। शिशु दुग्धम पिबति, शिशुना, शिशु का शिशुना हो जाएगा, और दुग्धम का दुग्धम ही रहेगा, पियते। ठीक, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के। ठीक, देखिए और उदाहरण देख लीजिए। ठीक, सह सत्यम वदति, सह का हो जाएगा क्या, तेन, सत्यम का, सत्यम वदति का उद्यते हो जाएगा, वद धातु का उद्यते होगा। ठीक, अहम पुस्तकाम पश्यामि, अहम का मया हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तकम, पश्य का दृश्य हो जाता है, दृश्यते हो जाएगा। माता ओदनम पचति, माता ओदनम चावल पकाती है। ठीक, तो माता का क्या हो जाएगा, मात्रा तृतीय रूप, ओदनम पच्यते, पचति का पच्यते हो जाएगा। वयम युद्धम कुर्मः, हमें युद्ध करना चाहिए, तो अस्माभिः युद्धम क्रियते हो जाएगा। ठीक, वयम का अस्माभिः हो जाएगा, कुर्मः का क्रियते हो जाएगा। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में अगर प्रयोग करना हो तो क्या ध्यान देना है, इसे आप समझिए। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग जब करेंगे तो कर्मवाच्य के कर्ता में हमने पढ़ा कि तृतीया विभक्ति होती है, और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जो तृतीया रहेगी कर्म से कर्त में बदलते वक्त, वह कर्ता जो है तृतीया से ना होकर क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। और कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जहाँ कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त जो प्रथमा विभक्ति थी वह कर्तृवाच्य में द्वितीय में हो जाएगी, यानी कर्तृवाच्य का कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति और कर्म जो है क्या, द्वितीय विभक्ति में होता है। देखिए, क्रिया पुरुष और वचन के कर्ता के अनुसार चलेगी, यानी क्रिया जिस पुरुष का कर्ता रहेगा और जिस वचन का, उसी के अनुसार क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की हो जाएगी। कर्मवाच्य में प्रयुक्त ता के स्थान पर कर्तृवाच्य में तवत प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, ताक और तवत, ता और तवत प्रत्यय है ना। कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्यत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधिलिंग का प्रयोग कर दिया जाता है, इतना ध्यान रहे। ठीक, कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्यत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधिलिंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखिए, वाच्य परिवर्तन का अभ्यास अगर हम कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक, सबसे पहले आइए कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य का पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। अध्यापकेन पाठः पठ्यते, अध्यापकः पाठं पठति। कर्मवाच्य में अध्यापकेन पाठः पठ्यते रूप होगा, तो उसका कर्तृवाच्य होगा अध्यापकः पाठं पठति, क्योंकि यहाँ तृतीया है कर्म के कर्ता में और यहाँ प्रथमा हो गई। यहाँ अध्यापकेन के कारण पठ्यते हुआ और यहाँ अध्यापक के कारण पठति हुआ। यहाँ प्रथमा है पाठः में और यहाँ पाठम में द्वितीय है। ठीक, इसी तरीके से सभी उदाहरणों में ध्यान दीजिएगा। अस्माभिः सिंहः दृश्यते, वयम सिंहः पश्यामः, सैनिकः युद्धं क्रियते का कर्तृवाच्य होगा सैनिकः युद्धं कुर्वन्ति। रमेशेन ईश्वरः स्मर्यते, रमेशः ईश्वरं स्मरति, ये कर्तृवाच्य होगा। बालकेन पत्रं लिख्यते, कर्मवाच्य, इसका कर्तृवाच्य होगा बालकः पत्रं लिखति। गायकेन गीतं गीयते, इसका होगा गायकः गीतं गायति। ठीक, यहाँ जो है आपके कर्ता जो है ये तृतीया में है। ठीक, और यहाँ जो कर्ता है आपका वह क्या है, प्रथमा में। यहाँ क्या है, कर्ता आपका प्रथमा में है। ठीक, नृपेण सिंहम हन्यते, नृपेण सिंह हन्यते ये कर्मवाच्य का है रूप, और नृपः सिंह हन्ति ये कर्तृवाच्य। स्वामिना कथा कथ्यते, स्वामिना कथा कथ्यात् क्या है, स्वामिना कथा कथयति। यह तेन ग्रामः ग्रम्यते, ये क्या है, कर्मवाच्य के हैं सब। ठीक, ये कर्मवाच्य है और ये कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य। तो देखिए, सेनया युद्धम जयते, सेनया युद्धम जयति, सह ग्रामं गच्छति हो जाएगा तेन ग्रामं गम्यते का सह ग्रामं गच्छति कर्तृवाच्य। तेन कथा श्रूयते,
कर्मवाच्य रूप है। इसका तेन कथा श्रुति का होगा सह कथा शृणोति, सह का तेन हो जाता है, ठीक। सह कथाम शृणोति। मया चंद्रम दृश्यते, मया चंद्रः दृश्यते, ये आपका कर्मवाच्य का रूप है। अहम चंद्रम पश्यामि, यह आपका कर्तृवाच्य का रूप है, ठीक। गुरुभिः किम न ज्ञायते, गुरु का हो जाएगा गुरवः किम न जानन्ति। मया लोभः त्यजते, अहम लोभम त्यजामि। वृक्षै फलम दीयन्ते, वृक्षाः फलानि ददति, ये रूप हो जाएगा, ठीक। आइए और उदाहरण देखिए भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में हरिणा वैकुंठे उपस्यते, हरिणा वैकुंठे वसति। भाववाच्य में होगा हरिणा वैकुंठे उपस्यते, इसका कर्तृवाच्य होगा हरि वैकुंठे वसति। अस्माभिः विद्यालयं स्थीयते, भाववाच्य रूप है। इसका कर्तृवाच्य होगा वयं विद्यालये तिष्ठामः। मयूरः नृत्यते, भाववाच्य रूप है। इसका कर्तृवाच्य होगा मयूराः नृत्यन्ति। मया नैव रुद्यते, भाववाच्य। इसका कर्तृवाच्य होगा अहम नैव रोदमि, अहम नैव रोदिमि। तेन गृहे सुप्यते, सह गृहे स्वपिति, ठीक। ऐसा रूप बनेगा। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का अध्ययन करेंगे, ठीक। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब हम अध्ययन करेंगे तो रामः वेदम पठति, कर्तृवाच्य रूप है। इसका कर्मवाच्य होगा रामेण वेदः पठ्यते। रामः का रामेण हो गया, तृतीया में कर्ता हो गया। हमने पढ़ाई है कि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में और कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया में। कर्तृवाच्य की का जो कर्म है वह है आपका द्वितीय विभक्ति में, और कर्मवाच्य का जो कर्म है वह प्रथमा में, और क्रिया जो है वह पठति राम के अनुसार लगी है, यहाँ रामेण के अनुसार पठ्यते लगा है, ठीक। तो देखिए बालकः चंद्रम पश्यति, कर्तृवाच्य रूप है। कर्मवाच्य होगा बालकेन चंद्रः दृश्यते। बालकः गीतां पठति, बालकेन गीता पठ्यते, ये कर्मवाच्य रूप बता रहे हैं। रामः पत्रम लिखति, कर्तृवाच्य रूप है। इसका रामेण पत्रम लिख्यते, कर्मवाच्य। सुरेशः ग्रामं गच्छति, कर्तृवाच्य रूप है। इसका जो है सुरेशः ग्रामं गच्छति का कर्मवाच्य होगा सुरेशेन ग्रामम की जगह ग्रामः हो जाएगा, क्या होगा ग्रामः गम्यते। सह आपणम गच्छति, वह बाजार जाता है ना, तेन आपणः गम्यते। सह गीतम गायति, तेन गीतम गीयते, ठीक। तेन गीतम गीयते। देखिए सह रघुवंशम पठति, वह रघुवंश को पढ़ता है। तेन रघुवंशम पठ्यते। कृष्णः जलम पिबति, ये सब क्या है कर्ता कर्तृवाच्य रूप है। कृत और इसका कर्मवाच्य होगा कृष्णेन जलम पीयते। बालकः मोहनम पश्यति, कर्तृवाच्य रूप है और उदाहरण है। इसका कर्मवाच्य होगा बालकेन मोहनः दृश्यते। बालिका पुस्तकम पठति, बालिकया पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मवाच्य हुआ। रजकः गर्दभम ताड़यति, ये कर्तृवाच्य रूप है। इसका कर्मवाच्य होगा रजकेन गर्दभः ताड्यते। कृषकः जलम पिबति, कर्तृवाच्य रूप है। इसका होगा कृषकेन जलम पीयते, कर्मवाच्य रूप है, ठीक। कृषकेन जलम पीयते, ये कर्मवाच्य का रूप है। सह दुग्धम पिबति, यह कर्तृवाच्य का रूप है और इसका कर्मवाच्य होगा तेन दुग्धम पीयते। कवि काव्यम करोति, यह कर्तृवाच्य रूप है। इसका कर्मवाच्य होगा कविना काव्यम क्रियते, ठीक। कविना काव्यम क्रियते। क्रियते, देखिए सा विद्यालय में गच्छति, कर्तृवाच्य रूप है। इसका कर्मवाच्य होगा तया विद्यालय गम्यते। माता ओदनम पचति, ये कर्तृवाच्य है। मात्रा ओदनम पच्यते, ये आपका कर्मवाच्य रूप होगा। रामः तीव्रम हसति, रामेण तीव्रम हास्यते,
रामेण तीव्रम हस्यते। भक्तः ज्ञानम प्राप्नोति, ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य होगा भक्तेन ज्ञानम प्राप्यते। रामः धनम ददाति, कर्तृवाच्य रूप है, रामेण धनम दीयते, ये आपका कर्मवाच्य होगा। सह ईश्वरम स्मरति, कर्तृवाच्य रूप है, इसका कर्मवाच्य होगा तेन ईश्वरः स्मर्यते। सह नित्यम या सह सत्यम वदति, तेन सत्यम उद्यते, ये आपका कर्मवाच्य होगा। सह कथाम शृणोति, यह कर्तृवाच्य रूप है, इसका होगा कर्मवाच्य तेन कथा श्रूयते। ठीक, तेन कथा श्रूयते। वृक्षाः फलानि ददन्ति, वृक्षाः फलानि ददति, ये कर्तृवाच्य रूप है, इसका कर्मवाच्य होगा वृक्षैः फलानि दीयन्ते। सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति, ये कर्तृवाच्य रूप है, इसका कर्मवाच्य होगा सैनिकः युद्धं क्रियते, सैनिकैः युद्धं क्रियते। छात्रा पत्रम लिखति, छात्रैः हो जाएगा पत्रम लिख्यते, यहाँ छात्रा जो है कर्तृवाच्य में करता है एक वचन, यहाँ तृतीया में है। ठीक, कर्मवाच्य में होता है, आपको पता है। ठीक, तौ प्रयागम गच्छतः, ताभ्याम प्रयागः गम्यते। छात्रा पुस्तकानि नयन्ति, कर्तृवाच्य रूप, इसका कर्मवाच्य होगा छात्रैः पुस्तकानि नीयन्ते। तौ गृहं गच्छतः, ताभ्याम गृहं गम्यते, ये आपका कर्मवाच्य का रूप होगा। ठीक, कृषकाः जलम पिबन्ति, ये कर्तृवाच्य रूप है, इसका कर्मवाच्य होगा कृषकैः जलम पीयते। तेन पुस्तकानि पठन्ति, तैः पुस्तकानि पठ्यन्ते, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक, देखिए जैसे ये आपके उदाहरण है, कुछ महत्वपूर्ण बातें। कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य से भाववाच्य में प्रयोग के लिए क्या होना चाहिए? भाववाच्य से कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, और क्रिया सदा पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जैसे छात्रः क्रीडति, कर्तृवाच्य छात्रेण क्रीड्यन्ते की जगह क्रीड्यते हो गया। ठीक, बालकाः तिष्ठन्ति, बालकाः तिष्ठन्ति तो बालकैः स्थियते। सिंहः गर्जति, सिंहेन गर्ज्यते। ठीक, ऐसा रूप हुआ। अहम पठामि का मया पठ्यते, ईश्वरः अस्ति का ईश्वरेण भूयते। अश्वा धावन्ति, अश्वैः धाव्यते, ये कर्तृवाच्य एक तरफ लिखा गया। ठीक, कन्या लिखन्ति, कन्याभिः लिख्यते। अहम गच्छामि, मया गम्यते। त्वं खादसि, त्वया खाद्यते। लता वर्धते, लतया वर्ध्यते। युवां हस्तः, युवाभ्याम हस्यते। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पैः विकस्यते। गुरुः तिष्ठति, गुरुडा तिष्ठीयते। वयं हसामः, अस्माभिः हस्यते। त्वं पठसि, त्वया पठ्यते, इत्यादि ये रूप हैं। ठीक।